तो हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम मोल कॉन्सेप्ट करने लगे हैं। ये +1 में जब बच्चे जाते हैं एकदम से तो बड़ा ही हार्ड टॉपिक लगता है बच्चों को, क्योंकि ये स्टॉक्योमेट्री का पार्ट है और न्यूमेरिकल पोर्शन इसमें बड़ा ज़्यादा है। तो बच्चे ज़्यादातर आते ही जब +1 में जब वो मेडिकल या नॉन मेडिकल रखते हैं ये जो साइंस स्ट्रीम में, तो एकदम से उनके पास ये पहाड़ जैसा मोल कॉन्सेप्ट खड़ा हो जाता है। तो वो सोचते हैं कि हम इसको किस तरह से चलेंगे, और कई बच्चे शुरू में ही थोड़ा डिमोरलाइज फील करते हैं। तो आज हम बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करके मोल कॉन्सेप्ट को फर्दर आगे चलाएंगे और एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। सबसे पहले देखिए, ये जो मोल वर्ड है ये किस तरह से बना है। मोल, M इज मेकिंग ऑर्गेनिजम्स लाइफ इजी। आप ये गौर करिए, मेकिंग ऑर्गेनिजम्स लाइफ इजी मतलब ये MOL और E, दिस इज मोल। हमारे पास बेसिक जो फंडामेंटल यूनिट्स जिनको हम बोलते हैं वो 7 हैं। उनमें से एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका जो यूनिट आएगा फंडामेंटल यूनिट है वो मोल, जिसको हम डिनोट करते हैं N से। मोल है क्या? इट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और जो 1 मोल माना गया है, 1 मोल किसके इक्वल है? 0.10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23, ये मोल, एक मोल है, 1 मोल। अब मोल भी एक क्वांटिटी है। जैसे हम बनानास 1 दर्जन लेके आए तो वो 12 देगा, हाफ दर्जन 6 देगा। इसी तरह से अगर हम मोल बोलते हैं, अगर हम बोलें 1 मोल बनानास चाहिए या 1 मोल हमें सेब चाहिए, तो वो इतनी क्वांटिटी के जो हमें नंबर्स दे देगा एप्पल के या बनानास के। तो ये तो हुआ बिल्कुल ही बेसिक इंट्रोडक्शन। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मोल की फुल फॉर्म मेकिंग ऑर्गेनिजम्स लाइफ इजी। अब इसका मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखिए, जैसे हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन मोल्स की फॉर्म में हमारे अंदर जा रही है, तो हमारी लाइफ को इजी कर रही है। इजी मतलब हम जिंदा हैं, ऑक्सीजन लेने से ही तो हम जिंदा। अगर हम एक्सहेल करें तो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल कर रहे हैं, इससे क्या है, जो ये भी तो मोल की फॉर्म में निकल रही है। सिमिलरली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अगर हम देखें, जो हम खाना खाते हैं वो भी मोल की फॉर्म में, या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो भी हम खाते हैं खाना वो मोल की फॉर्म में है। मतलब सारा कुछ अमाउंट ही है। तभी तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है? मेकिंग ऑर्गेनिजम्स लाइफ इजी। तो ये डिटेल लेक्चर आज हम करेंगे मोल के ऊपर, और उसका पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन भी कोशिश करेंगे कि ये हम कवर कर लें। अब देखिए, मोल है क्या और मोल किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। ये +1 का जो टॉपिक है, पहले +1 से शुरू होके बोर्ड लेवल से हम नीट, जेई मेंस और एडवांस की कैटेगरी तक जाएंगे, और फर्दर ये ऑनर्स केमिस्ट्री में भी एप्लीकेबल होगा। अब मोल या नंबर्स ऑफ मोल किस तरह से निकालने हैं, देखिए, हम अगर सबसे पहले एक बीकर लें, अगर आप अपने घर पे नमक वाला पानी बनाएं तो सबसे पहले आप क्या लेंगे? जो फर्स्ट कंपोनेंट वो लेंगे आप वाटर। तो ये कौन सा कंपोनेंट हो गया? दिस इज फर्स्ट कंपोनेंट। ये फर्स्ट कंपोनेंट है, दिस इज फर्स्ट कंपोनेंट। ये पहला कंपोनेंट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? दिस इज सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट आएगा। अब जब हम डालेंगे नमक, सपोज NaCl, ये हो गया सेकंड कंपोनेंट। ये सेकंड कंपोनेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। अब थ्रू आउट जब तक आपने केमिस्ट्री पढ़नी है, ये दोनों को इसी तरह से डिमार्क करते रहना है। कैसे? अगर हम बात करें फर्स्ट कंपोनेंट की, सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट हमेशा या तो आप 1 लीजिए या आप A या A। इसका मतलब अभी हम आपको बताएंगे। ये आ गया सॉल्यूट, दिस इज 2B या B। किस तरह से? अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह की इनकी रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कि आपको ये लिखा आ जाए W1। W1 का मतलब क्या है? W इज द वेट।
वेट ऑफ किसका, फर्स्ट कंपोनेंट का। वेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा हमने लिया, सॉल्वेंट। ऐसी रिप्रेजेंटेशन आपने दिमाग में रखनी है। अगर इसको ए भी आ जाए, ये भी सेम ही कैटेगरी है। अगर आप डब्ल्यू ए देखें तो ये भी सेम है। दिस इज वेट ऑफ सॉल्वेंट। बिल्कुल जीरो लेक्चर से हम शुरू कर रहे हैं, हर एक चीज को हम ओपन अप करेंगे। अब आ गया W2। W2 मतलब ये किसका वेट है, दिस इज वेट ऑफ दूसरा कंपोनेंट जी, सॉल्यूट। दूसरा कंपोनेंट सॉल्यूट आ गया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी या स्मॉल बी। तो ये किसी भी तरह से आपको इसकी रिप्रेजेंटेशन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये W1 या W2 इन दोनों में आपने डिस्टिंग्विश करके चलना है। और ये वाला सारा कॉन्सेप्ट याद रखना है, जो पहला कंपोनेंट है वो हमेशा ही सॉल्वेंट होगा, दूसरा कंपोनेंट सॉल्यूट होगा। तो अब हम आगे चलें। अब इसी जो रिप्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आपके पास आ जाए M1 या MA या M स्मॉल, बात सेम ही है। M मतलब मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, जब आप ये वीडियो के बाद मोल के न्यूमेरिकल्स निकालेंगे तो आपको बड़ा इजी लगेगा। ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ पहला कंपोनेंट बच्चों सॉल्वेंट। अब दूसरा सिमिलर हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे M2, MB या MB। ये अलग अलग बुक्स की रिप्रेजेंटेशन है, आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये मॉलिक्यूलर मास है। तो अब आगे ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब आगे हम इन्हीं रिप्रेजेंटेशन को लेके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए ज़्यादा हम टाइम ना लेते हुए इनकी रिप्रेजेंटेशंस को अलग तरह से जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स के विद रिस्पेक्ट टू देखें। जैसे कि आपको पता है नंबर्स ऑफ मोल्स और मोल, इनको डिनोट करेंगे n के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गिवन वेट, ये आ गया गिवन वेट W अपॉन मॉलिक्यूलर मास। दिस इज मॉलिक्यूलर मास। अब कैसे चलेगा, यहां से मेन कॉन्सेप्ट शुरू होगा। कैसे, अगर हम देखें आपको पूछा जाए नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, अच्छी तरह से आप समझिए इस चीज को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए मोल की रिप्रेजेंटेशन है n। अब ये सॉल्वेंट पहला कंपोनेंट है तो ये आ जाएगा N1, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो किस तरह से चलेगा, अब सॉल्वेंट तो गिवन वेट, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूं और इधर M1 लिखूं तो ये बड़ा सिंपल बन गया। W1 किसका वेट आ गया बच्चों, दिस इज द वेट ऑफ किसका, फर्स्ट कंपोनेंट, दिस इज सॉल्वेंट, राइट। M1 दिस इज द मॉलिक्यूलर मास, किसका मॉलिक्यूलर मास है, दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये सारी रिप्रेजेंटेशन आ गई। n अगर कुछ भी नहीं लगा तो ये वाला फॉर्मूला है N1 वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब आप देखेंगे और कैसे ये अलग आपको और ग्रिप लगेगी इस कॉन्सेप्ट में। नंबर ऑफ मोल्स, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट देखें, देखिए स्टेप वाइज मैनर से अगर आप हमारी वीडियो लेके चलेंगे तो आपको सॉल्यूशन और मोल कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी न्यूमेरिकल में। अब देखिए सॉल्यूट सेकंड कंपोनेंट है तो ये आ जाएगा N2। और फिर वही कुछ नहीं लगा तो W/M, अगर 1 लग गया तो 1/1, ठीक है जी। इसी तरह से अब क्या आ जाएगा W/M, सपोज यहाँ पे कुछ ना लगा हो, अब सॉल्यूट है तो ये 2 आ जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा 2 और 2। तो ये क्या आ गया बच्चों, दिस इज द वेट ऑफ सॉल्यूट। ये दूसरा कंपोनेंट हमने ट्रीट किया हुआ है और इसको ही कंसीडर करना है, इज वेट ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए ये वेट है, दिस इज मॉलिक्यूलर, ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ M, दिस इज द मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ किसका, दूसरे कंपोनेंट का, सॉल्यूट का। तो इस तरह से देखिए सिंपल हो गया हमारे पास मोल। हमने अभी तक किया क्या है, हमने मोल के बारे में देखा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वन ऑफ द फंडामेंटल, ये यूनिट है 7 फंडामेंटल यूनिट्स में से एक, ये हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। मोल रिप्रेजेंटेड बाय n। अब नंबर ऑफ मोल्स n
गिवन वेट कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, ये क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन कंपोनेंट, तो कोई भी हो सकता है गिवन वेट ऑफ द कंपोनेंट और मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपोनेंट। बट अगर हम कंपोनेंट को देख पाएं अलग से, इनको डिस्टिंग्विश कर पाएं, तो ये सॉल्वेंट और सल्यूट में चला गया। और अगर सॉल्वेंट है तो आपको बताया 1 और 1। एक बात और, अगर हम यहाँ पे सपोज करिए कुछ बुक्स में जैसे ये ए लगा दें तो इधर भी ए आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं बदलेगा, ये ए आ गया। अब 2 लगा, सपोज करिए यहाँ पे बी आ जाएगा और बी ले लीजिए और बी, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ही मैटर करती है। और स्टूडेंट्स मोस्टली मैंने देखे हैं हमारे इंस्टीट्यूट में भी, जो बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जब 9th करके आते हैं, क्योंकि 9th क्लास में मोल के कॉन्सेप्ट्स हैं उन्होंने ऊपर ऊपर से पढ़े होंगे, और बाद में जब उनको हम थोड़े बहुत भी न्यूमेरिकल देखते हैं कि जब हमने एडमिशन ले उनको करवानी होती है अपने इंस्टीट्यूट में उनके बेसिक्स चेक करने के लिए, तो वो फंस जाते हैं, रिप्रेजेंटेशन में फंस जाते हैं। तो ऐसा आपने नहीं करना, हमारी वीडियो को आपने एंड तक देखना और बिल्कुल टिप टू टिप हम आपको समझाएंगे और 0 लेवल से शुरू होकर हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो चलिए आगे एक न्यूमेरिकल देख लेंगे। मॉलिक्यूलर मासेस होप आपको आते होंगे, अगर नहीं तो हम मॉलिक्यूलर मासेस की ये जो कम्युनिटी में है वो डाल देंगे, जैसे भी कुछ ऐसा करेंगे, यहाँ एक शॉर्ट वीडियो डाल देंगे सभी के मॉलिक्यूलर मासेस एक बार लिख के हम आपको यहाँ पे बता देंगे। सेकेंडली जो हम कम्युनिटी डालते हैं, कम्युनिटी की पोस्ट में जितने भी आज के बाद क्वेश्चन डलेंगे आप उनकी ट्राई करिए, और बाद में हम एक डे के दिन, कोई भी दिन हो सकता है या उसका अगला दिन भी हम उनमें पोस्ट कर देंगे उसके आंसर्स को विद डिटेल, या हम उसकी एक वीडियो बना दिया करेंगे। जैसे भी ऐसा नहीं है कम्युनिटी डाली और छोड़ दी, बच्चों का आंसर गलत है, मैंने कई बार देखा है मोस्टली बच्चे गलत ही आंसर करते हैं और उसके बाद उनको पता नहीं लगता कि ऐसा क्यों हो गया, गलत है भी कि नहीं, हम क्या करेंगे। पूरे डिटेलिंग में एक वीडियो डालेंगे और उसी कम्युनिटी के जो पोस्ट है उसमें नंबर्स आज से डालने शुरू करेंगे, और जो उसका आंसर होगा डिटेल वीडियो का वो उस नंबर के विद रिस्पेक्ट टू आप मैच कर पाएंगे। तो चलिए आगे चलें। देखिए सपोज करिए क्वेश्चन है हमारे पास कि कोई क्वेश्चन आ गया, प्रिडिक्ट नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इन 60% एक्वस सोल्यूशन। अब एक तो जो मेन बात है वो आपने दिमाग में रखनी है कि जितने भी मोल कॉन्सेप्ट्स के या सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स होंगे इनमें आपने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, इन्हीं में ही आपको ये टिप्स मिल जाएंगे कि गिवन क्या है। सबसे पहले जब कभी भी आप न्यूमेरिकल निकालो तो आपने लिखना है गिवन। गिवन ये बोर्ड वालों बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड को भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। बच्चे सिर्फ एमसीक्यूज की तरफ ध्यान देते हैं, एमसीक्यूज सिर्फ और सिर्फ बच्चे उनकी तरफ ध्यान देके कई बार थ्योरी में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते। ऑल्दो सिलेक्शन तो हो जाएगी बट बोर्ड के भी मार्क्स आने चाहिए। एनीवेज अब चेक करिए, बड़ा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इन, जब ये इन आया मतलब एक्वस, एक्वस सोल्यूशन। जब कभी आप एक्वस सोल्यूशन पढ़ें इसका मतलब होगा जो वाटर है वो एक्ट करेगा सॉल्वेंट, वाटर एक्ट करेगा सॉल्वेंट। और यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं लिखा, एक और वीडियो में हम बता देंगे कि अगर कुछ लिखा ना हो तो वो कैसे आएगा, वेट बाय वॉल्यूम और वेट बाय वेट का क्या मतलब है। बट फिलहाल इस न्यूमेरिकल में हम आपको ये बताएंगे कि कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये वेट बाय वेट है। वेट बाय वेट का मतलब क्या है कि अगर हम इसको देखें तो एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर इस कंटेनर में डाला गया और ये जो परसेंटेज दी होगी हमेशा ही किसकी परसेंटेज दी होगी, ये परसेंटेज हमेशा सॉल्यूट का वेट होगा, सॉल्यूट का वेट, ये ऑलवेज ट्रू, वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में वाटर सॉल्वेंट होगा और ये जो परसेंटेज दी होगी ये हमेशा सॉल्यूट का वेट दिया होगा। अब चेक करिए, जो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये हमेशा क्या बनाएंगे, ये हमेशा सॉल्यूशन बनाएंगे। ये देखिए ये सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन हमेशा होगा 100%। जब कभी भी परसेंटेज में बात की हो तो सॉल्यूशन हमेशा 100% होगा।
तो मैंने बोला ये जो परसेंटेज गिवन है ये किसकी दी है, सोल्यूट की, तो ये क्या होगी 60 ग्राम प्लस, अभी हम 60% लिखेंगे क्योंकि इधर 100% बोला गया। तो सॉल्वेंट कितना बचा, टोटल सॉल्यूशन कितना होगा 100%, तो सॉल्वेंट कितना होगा जी 40%। तो इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि 60 ग्राम प्लस 40 ग्राम कितना बना रहा है 100 ग्राम। अब देखिए एक एक पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, एक एक पॉइंट की कैसे, हम कोई जंप नहीं कर रहे कि बस लगाया और चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। आप इनको एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से देखिए। इट मीन्स ये जो वाटर है, वाटर मतलब वेट कितना है इसका, देखिए ना वेट सॉल्वेंट का 1, तो इसका यहाँ पे देखिए सॉल्वेंट को हम क्या लिखते हैं 1, W1 कंपोनेंट सॉल्वेंट का है, तो इसका वेट कितना आ गया 40 ग्राम। अब इसमें सॉल्यूट कितना डाल दिया, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया 60 ग्राम। अब आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले वेट ऑफ सॉल्वेंट 40 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट 60 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास इसमें यूरिया सॉल्यूट है, M2 मतलब सॉल्यूट इसी का तो निकालना है, प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, यूरिया एज सॉल्यूट इसमें एक्ट करेगा। यूरिया का फॉर्मूला है NH2 CONH2, आपको पता होगा कि ये जो यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपोनेंट था, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसको लैब में सिंथेसाइज किया गया था वोहलर के द्वारा, जिसने वाइटल फोर्स थ्योरी को सेटबैक दिया था, इसको खत्म करवा दिया था। तो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 60 ग्राम पर मोल। अब हम सॉल्व करेंगे, देखिए किस तरह से सॉल्व होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकेंड कंपोनेंट यूरिया W2 बाय M2। तो बच्चों हमारे पास वेट कितना है सोल्यूट का 60 ग्राम गिवन है, मॉलिक्यूलर मास आपको याद रखना पड़ेगा या फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया 1 मोल, तो ये आ गया 1 मोल। इस तरह से आपने ये सबसे सिंपल न्यूमेरिकल से हमने स्टार्ट किया है और आप बड़े अच्छी तरह से इसको फोकस कर सकते हैं। एक एक पॉइंट को आपने ढंग से करना है और लिखना है। जब भी आप हमारी वीडियोस देखें और इनके नोट्स बनाते रहिए, हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि कोई भी आपका जो स्टोइकियोमेट्री का मोल कॉन्सेप्ट या सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल नहीं फंसेगा। तो चलिए आगे एक और न्यूमेरिकल कर लेंगे। ये तो प्रीवियस ईयर्स में से है, तो ये वाला न्यूमेरिकल देखिए। न्यूमेरिकल क्या है, इसमें बोला गया, इसमें प्रिडिक्ट वेट ऑफ नाइट्रोजन, वेट ऑफ नाइट्रोजन इफ numbers of moles of nitrogen is 0.25। तो ये वाला हमारे पास क्वेश्चन है और इसमें आप ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए 5 ग्राम्स वेट निकालना है, ऑप्शन बी 2 ग्राम्स, ऑप्शन सी 7 ग्राम्स और ऑप्शन डी 10 ग्राम्स। ये प्रीवियस ईयर्स में से है। तो मैंने आपको क्या बोला है, आपने सिर्फ स्टेटमेंट के ऊपर फोकस करना है। देखिए उन्होंने बोला प्रेडिक्ट वेट ऑफ नाइट्रोजन, वेट ऑफ नाइट्रोजन। अगर हम वेट ऑफ नाइट्रोजन निकालें तो W वेट ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, अब हमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दिया नहीं हुआ, हमने सिर्फ एक कंपोनेंट का एक जो स्पीशीज है उसका निकालना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो वेट ऑफ N2। ये सबस्क्रिप्ट पे लिखा है, ऊपर सुपरस्क्रिप्ट होगा। तो इसका वेट कितना है बच्चों हमारे पास, जो प्रेडिक्ट करने के लिए बोला गया, इसको हमने कैलकुलेट करना है। अब इसका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, देखिए ये 14 × 2 तो कितना आ गया 28 ग्राम पर मोल। ये यूनिट क्यों आए ये भी अभी आपको मैं निकाल के बता देता हूँ, ग्राम पर मोल ही क्यों आए यूनिट इसके मॉलिक्यूलर मास की। अब आप देखिए इनमें मोल्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने 0.25, ये हमारे पास है, सारा डाटा अवेलेबल है तो हम निकाल सकते हैं। चेक करिए मोल्स का फॉर्मूला क्या है, किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए। ये हमारे पास नाइट्रोजन के लिए क्या आ जाएगा, वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन।
तो वेट हमने निकालना है तो क्या आ जाएगा, इधर मोल्स N2 into molecular mass of N2 is equal to weight of N2। ये नाइट्रोजन का वेट आ गया, हम x भी मान के चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मोल्स कितने हैं, 0.25 इंटू मॉलिक्यूलर मास कितना है जी, 28। तो हमारे पास वेट आ जाएगा किसका, एज पर क्वेश्चन हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7 ग्राम। तो ये वेट कितना आ गया हमारे पास, वेट ऑफ नाइट्रोजन इज 7 ग्राम। तो ये वाला हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए MCQs कोई ज़्यादा इतना बड़ा भूत नहीं है कि आप उनसे डरते रहिए और तुक्के बिल्कुल नहीं लगाने। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है तो आप बड़ी जल्दी MCQs भी सॉल्व कर सकते हो। बस एक बार आपकी ग्रिप हो गई, आपका कॉन्सेप्ट जब तक जो क्लैरिटी नहीं है, बच्चे को जो फंडामेंटली वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनको पता ही नहीं क्या, कई बच्चे ऊपर से पढ़ के, कई कहते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें बस बता दीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई होता ही नहीं है, इंपॉर्टेंट सब कुछ ही है। कोई टॉपिक एक विशेष नहीं कह सकते कि आप यही पढ़ के चले जाओ इसमें से क्वेश्चन आए, ऐसा होता नहीं है। आपको पूरी की पूरी थॉरली स्टडी करनी पड़ेगी। अब हम यहाँ पे मैंने आपको बताया एक आज की वीडियो में आपको एक हम बोनस की तरह एक ग्राम पर मोल भी बताते हैं कि इसके हम जो मॉलिक्यूलर मास है उसको ग्राम पर मोल उसका यूनिट क्यों होगा। देखिए फिर हम अपनी ये वीडियो को आज यहीं पे बंद करेंगे। देखिए मोल का फॉर्मूला अभी आपको बताया, वेट कोई भी कंपोनेंट का ओवर मॉलिक्यूलर मास। हम देखने लगे हैं कि क्यों इसको ग्राम पर मोल बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास को। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा बच्चों, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू वेट ओवर मोल, वेट ओवर मोल। तो वेट कितना अगर हम ग्राम में लें, ग्राम पर मोल, तो इसीलिए हम कभी भी जो यूनिट लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास का वो ग्राम पर मोल लिखते हैं। देखिए सिंपल तरह से हम आपको बता रहे हैं, हर एक पॉइंट आपको समझा रहे हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इनको शेयर भी करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आपने पहली बार वीडियो देखी है ये तब करिए जब आपको अच्छा लग रहा है। थैंक यू।